हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए ए लाइकेन, बी माइकोराइजर, सी बायो फर्टिलाइजर और डी में है बायो कंट्रोल एजेंट। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं as those organisms which are used to provide nutrient to the soil। एंड ये हम लोग क्यों करते हैं, दिस इज डन टू रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते थे फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और जो हमारा इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से फूड डिमांड बढ़ा था, उन सब की वजह से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे जो हम लोग के लिए टॉक्सिक हो जा रहा था। तो दैट इज द रीजन वाई हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट किए जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होता था एंड ये इनरिच करता था न्यूट्रिएंट क्वालिटी एंड जो कि एकदम नेचुरल तरीके से होता था, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता था। नाउ अगर हम लोग इनमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें देन इनके सोर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरियम। सो इसमें एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले सकते हैं राइजोबियम का। राइजोबियम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हम लोग को प्लांट के रूट्स के साथ मिलता है बैक्टीरिया का, जिसमें क्या होता है कि नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ऑन दी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनके रूट्स में हम लोग को नोड्यूल्स का फॉर्मेशन दिखता है। तो वो जो होता है वो राइजोबियम रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एंड दे आर हेल्पफुल टू फिक्स दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते थे एंड इस तरह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जाता था एंड ये न्यूट्रिएंट्स फिर बाद में प्लांट जो है वो एक्सट्रैक्ट करते थे। एंड ये जो हुआ ये तो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। जबकि अगर हम फ्री लिविंग की बात करें तो फ्री लिविंग में हमारे आ जाते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक एजोस्पिरिलम या फिर एजेटोबैक्टर। इन सबको हम लोग बोल सकते हैं, ये सब जो है दे आर बेसिकली फ्री लिविंग। तो इसी तरह एक सिम्बायोटिक रिलेशन हम लोग को दिखने को मिलता है बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। तो वो प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। एंड ये जो माइकोराइजा होता है ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है उसको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस देता है इससे रूट बॉर्न डिजीजेस, उससे भी इस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स फॉर टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। ड्राउट और सैलिनिटी इन दोनों चीज से भी ये टॉलरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज माइकोराइजा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।